को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं हाथ क्यों नहीं ला रहा, राम राम मैंने क्यों नहीं करी। इसका कारण आप हैं। आप, मैं ब्लैक बोर्ड पर जब आपको हाथ से समझाता था तो आपको वो हाथ छोटा लगता था ना, तो आप कहते हैं बड़ा हाथ बनाइए, जूम कीजिए। तो आपका आदेश था और मुझे वो मानना ही मानना था, इसलिए मैंने ये सोचा आप तो हाथ की बात कर रहे हैं, मैं हाथ ही ले आया अपने साथ। और इतने बड़े हाथ पर आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, फिर देखिएगा कैसे कोई रेखा आपकी समझ में नहीं आती। इसमें इतना बड़ा हाथ है कि छोटा बच्चा भी आराम से लेट जाएगा। एक एक रेखा अब इसमें आपको क्लियर नजर आएगी। थैंक यू फॉर सजेशंस। ऐसे सजेस्ट करते रहिए और हम उसी चीज को और बड़ा करते रहेंगे। आप है, आपका प्यार है, तो मेरे मेहनत में रास्ते सफल है। तो चलिए आज के विषय जानते हैं। जीवन में प्रेम किसे मिलता है, किसका प्रेम विवाह हो पाता है, किसका जीवन साथी उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है, किन दो जीवन साथियों में सदा प्रेम रहता है। मैंने आपसे वायदा किया था जब मैं मां सीता और भगवान राम के बारे में बता रहा था कि इस विषय पर आपसे बात करूंगा, तो आज मैंने 2 वायदे पूरे किए। 100 में से 100 दे देना। चलिए आज हम बातचीत शुरू करेंगे प्रेम पर। आज हम बातचीत करेंगे प्रेम में तरक्की पर, प्रेम की सफलता पर। लेकिन शुरुआत मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, इस दिन का सदुपयोग कीजिए। आगे बढ़ने के अनेक मौके, अनेक अवसर आपको इस दिन मिलने वाले हैं। किसको कितना मिलेगा ये उसकी मूल कुंडली पर भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी कुल मिला के दिन अच्छा है। भाग्य पक्ष मजबूत है आपका, इसलिए आगे बढ़िए, काम कीजिए। सावधानी लेकिन एक रखनी है, इस दिन अहंकार मत आने दीजिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, अपने आप को बड़ा मत समझिएगा और पिताजी के साथ मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ पिताजी के स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, बेसन की रोटी, बेसन के लड्डू या बेसन ये दान कर दीजिए, जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, भाग्य कीजिएगा और उसके साथ साथ यदि आप वाहन चला रहे हैं तो बहुत ध्यान से चलाइएगा। उपाय क्या करेंगे, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप 5 फलों का दान जरूर कर दीजिएगा। मिथुन राशि, संभल के चलने की आवश्यकता है, किसी को धन मत दीजिएगा इस दिन, बहुत सोच समझकर धन खर्च कीजिएगा इस दिन। कोई ऐसा व्यक्ति जो एकदम आपके निकट का है वह आपकी निंदा कर सकता है, आपको शायद पता भी ना चले, इसलिए किसी को निंदा करने का मौका ही मत दीजिएगा। अपना काम ऐसा दुरुस्त कीजिएगा, अपनी वाणी ऐसी मधुर रखिएगा। सावधानी क्या रखनी है, ड्राइविंग ध्यान से करनी है और अपने रिश्ते नातों से बहुत अच्छे से बनाकर रखनी है। खासतौर से अपने कुटुंब में, अपने रिलेशंस में आप बहुत अच्छा व्यवहार कीजिएगा और थोड़ा लो प्रोफाइल रखिएगा। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करना 108 बार अभी। और यदि आप बाहर जा रहे हैं तो जप करते हुए चले जाइए, तो सब ठीक करेंगे। हर व्यक्ति प्यार चाहता है, चाहे वो खुद कितना भी क्रूर क्यों ना हो, वो प्यार चाहता है, क्योंकि ये मनुष्य की आदत है। मनुष्य इसके बिना जीवित नहीं रह सकता। पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि किनको प्यार मिलता है, किनको प्यार नहीं मिलता है, और उसमें से भी मैं पहले यह बताने वाला हूं कि किसको पास पड़ोस घर आदि में प्यार मिलता है, और दूसरे खंड में मैं ये बताऊंगा कि किसको उसके जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी से प्यार मिलेगा कि नहीं। देखिए, यह जो रेखा है यहां, ये रेखा जितनी स्पष्ट होगी, जितनी सीधी होगी, उतना ही व्यक्ति को समाज से, परिवार से प्यार मिलेगा। अभी मैंने जीवन साथी की बात नहीं की है। मान लीजिए किसी के यहां ये कटी फटी या इस तरीके से ये बहुत सारी रेखाएं हैं, तो ऐसे व्यक्ति की, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रतिष्ठा नहीं होगी, लेकिन परेशानियों के साथ होगी। उसे प्रतिष्ठा पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से सोचिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिनकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी होती है, वो बेहद ताकतवर होते हैं, वो बाहुबली भी हो सकते हैं, उनसे लोग डरते भी होंगे, प्यार नहीं मिलता। प्रतिष्ठा से भी बड़ा है प्यार, क्योंकि प्रतिष्ठा तो बल के साथ, चाहे वो धन बल हो, सत्ता बल हो, जन बल हो, जो भी है, प्रतिष्ठा तो उसके साथ आएगी, चली जाएगी। यहां तक कि ज्ञान बल भी, जिस दिन ज्ञान खत्म हो गया प्रतिष्ठा चली जाएगी। वही लोग जो आपके इर्द गिर्द घूमते थे वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि वह आपके लिए नहीं है। लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जो आपके साथ होती है, और जो आपको प्यार करता है, फिर तो आप धन से, सत्ता से, शरीर से बली हो या ना हो, वो आपसे प्यार करेगा। लेकिन यहां पर यदि इस प्रकार की रेखाएं हैं, इस प्रकार की रेखाएं हैं, तो प्यार नहीं मिलेगा। प्रतिष्ठा मिल सकती है लेकिन प्यार नहीं मिलेगा। इसे और ध्यान से देखने की जरूरत है। मान लीजिए ये रेखा छोटी है, कम लोगों का प्यार मिलेगा। ये रेखा ज्यादा है तो अधिक लोगों का प्यार मिलेगा। लेकिन ये रेखा अगर कहीं से टूट रही है, इस प्रकार से संकेत आ रहे हैं इस रेखा पर, ये संकेत आ रहे हैं, यार ये रेखा इस प्रकार से बट जा रही है, सम्मान हो सकता है आपको मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, बहुत ऊंचा पद मिले, कुर्सी पे बैठ गया तो प्रतिष्ठित आदमी हो ही जाता है, वो सब हो जाए, लेकिन प्यार नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा। करना क्या पड़ेगा? बृहस्पति की उपासना और अपने व्यवहार को लगातार साधना, तब जाके प्यार मिलेगा, नहीं तो प्यार नहीं मिलेगा। अगली बहुत महत्वपूर्ण बात, समाज में किसे प्यार मिलता है? हमने प्रतिष्ठा तो देख ली, प्रतिष्ठा आती है जाती है, प्यार प्रतिष्ठा से ज्यादा है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा वांछनीय है। अब समाज में किसे प्यार मिलता है? दो लोगों को बहुत प्यार मिलता है। एक ये आपकी जीवन रेखा है और ये आपके चंद्रमा का पर्वत है। अगर ये हिस्सा उठा हुआ है और ये हिस्सा उठा हुआ है, ये वाला, ये हिस्सा उठा हुआ है, लेकिन यहां पर ये सीधी रेखाएं खड़ी हुई हैं, ये, तो ये हो सकता है आपको कम लोगों का प्यार मिले, आपके नहीं हो 20-25 दोस्त, 5-7 दोस्ती हो, ना सारा कुटुंब आपको पूछे, 5-6 रिश्तेदार आपको पूछे, लेकिन वो प्यार गजब का होगा, आपके लिए वो प्यार बहुत अच्छा होगा। और मान लीजिए यहां पर एक ऐसी रेखा है तो आपको देश भर से भी प्यार मिल सकता है, शायद विदेशों से भी प्यार मिल सकता है। आप जानते हैं देश में ऐसे कितने नेता हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स हुए हैं, फिल्म स्टार्स हुए हैं, कितने बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, मीडिया पर्सन्स हुए हैं, जिनको देश ने प्यार दिया है, उनके साथ खड़े हुए हैं, उनको परेशानी होने पर लोगों ने दुआएं की हैं, प्रार्थना की है, यज्ञ किए हैं, और केवल देश में नहीं बल्कि बाहर भी उनका सम्मान है, बाहर भी उनका प्यार है, उनके ना रहने पर भी वह प्यार उनको मिल रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है ये हिस्से उठे हुए हो, यहां पे जाल ना बना हुआ हो, यहां पर कोई तिल आदि ना हो, और ये एक लंबी सी रेखा हो। इसमें एक चीज और देख लेना, जो मैं आपको समझाना चाहूंगा थोड़ा गहराई से, लेकिन इसे समझना होगा। ये अगर यहां रेखाएं ऊपर जा रही हैं तो आपके व्यक्तित्व के प्रेम से लोग आपको प्रेम करेंगे। अगर ये हाथ उठा हुआ है और यहां पर सीधी रेखाएं हैं तो आपके व्यक्तित्व के आकर्षण से लोग आपको प्यार करेंगे। वो आकर्षण खो भी जाएगा तब भी प्यार करेंगे। ये उठा हुआ है और यहां कोई दाग धब्बा नहीं है, लोग फिर भी आपको प्यार करेंगे। आपकी वाणी के कारण आपको प्यार करेंगे, आपकी सोच के कारण, सीधेपन के कारण, ईमानदारी के कारण प्यार करेंगे। और एक चीज बताता हूं, ये किसी का हिस्सा खुद उठा हुआ है, ये सीधी रेखाएं यहां पड़ी हुई हैं, यहां से सीधी रेखाएं उठी हुई हैं, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को परेशानी में देखकर सब कुछ लड़ाई झगड़ा वाद विवाद भूलकर उनकी मदद करता है और बदले में उसको प्यार मिलता है अगर ये एक सीधी रेखा है। लेकिन
ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, वह व्यक्ति सबके लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये सूर्य रेखा ऐसे बटी हुई है, ऐसे ऐसे बटी हुई है, ऐसे ऐसे बटी हुई है, तो वह सिर्फ करेगा, उसको वो प्यार, वो आदर, सम्मान मिलेगा नहीं, और इस बात को लेके वो बहुत कुढ़ता रहेगा। क्या करें? बता दूंगा क्या करें। अब एक विषय ये आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जिनसे हमारा विवाह हुआ है या जिनसे हमारा विवाह होना है, उनसे प्यार मिलेगा या नहीं। क्योंकि ये वाला प्यार बहुत जरूरी है। मैं कभी कभी बहुत आश्चर्य करता हूं कि बच्चे या युवा इस प्यार की कीमत नहीं जानते हैं। शायद अभी जोश है, उमंग है, अभी तो लग रहा है कि दुनिया मुट्ठी में है, लेकिन कभी कभी ये दुनिया मुट्ठी की जगह मिट्टी में करने लगती है। उस वक्त समझ में आता है प्यार क्या है। अगर प्यार है घर में तो आप सारी दुनिया से लड़ सकते हो, और वही कला है तो आप लड़ने से पहले टूटना शुरू हो जाओगे, या बहुत मजबूरी में लड़ोगे, लेकिन लड़ने में वो अंदाज नहीं होगा, वो मजा नहीं होगा। अभी बता रहा हूं, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के हाल बताने के बाद कर्क राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, कुछ रिश्ते जुड़ सकते हैं, यद्यपि इस दिन जुड़े हुए रिश्ते परमानेंट नहीं होंगे, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होंगे, छोटे समय के बाद वह रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन फिर भी उससे आपके कुछ काम जरूर बनेंगे। कोई सरकारी कार्य बन सकता है, किसी वाद विवाद में आपको विजय मिल सकती है, विजय की आशाएं बन सकती हैं, लेकिन कुछ सावधानियां इस दिन रखनी बेहद आवश्यक है। और वह सावधानी यह है कि इस दिन आप बहुत सोच समझकर खर्च करें, इस दिन वाद विवाद में न उलझें, और साथ ही साथ यह है इस दिन कहीं बड़ा निवेश मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बहुत खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करना है। फिर जुट जाइए अपने काम पर, फिर वो सब ठीक करेंगे, और ये जब जितना ज्यादा कर ले उतना अच्छा। सिंह राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, आज आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और बाधाएं आएंगी, लेकिन आप बाधाओं को पार करेंगे, कुछ नई आशाएं जगेंगी, उम्मीदें जगेंगी। कोई भूला बिसरा व्यक्ति भी आपको मिल सकता है, लेकिन आंख और सर का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी तो आगे बढ़ने के अवसर है, चिंता ना करें। कुछ सावधानियां हैं। पहली सावधानी, आप अपना पिता, ताऊजी, चाचा जी आदि का बहुत ख्याल रखिएगा। दूसरी सावधानी है, हंसी मजाक करते वक्त कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो, या फिर कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो जाए। तीसरी सावधानी, आप अपनी कमर और पैरों की जरूर रखिएगा। और चौथी सावधानी रखिएगा कि आपकी कीमती चीज या धन आदि का कोई नुकसान इस दिन ना हो जाए। बाकी ठीक है, चिंता ना करें, आगे बढ़े, उपाय कर लें। और उपाय कितना सिंपल है, अनाज का दान कर दीजिएगा, दिन में किसी भी वक्त कर दीजिएगा, संकल्प अभी ले लीजिएगा, लेकिन सूर्य अस्त से पहले कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आप बहुत गड़बड़ करने वाले हो इस दिन, खूब आलस्य रहेगा, काम करने का मन नहीं होगा, किसी खास व्यक्ति से बात करने की भी इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। सब कुछ है, बावजूद उसके चूंकि भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए आप परेशान होगे नहीं, अल्टीमेटली सब ठीक हो जाएगा। वाद विवाद भी होगा तो भी सुलझ जाएगा, लेकिन कुछ सावधानी आवश्यक है। हो सकता है आपको इस दिन यात्रा करनी पड़े, या कहीं पार्टी वगैरह में जाकर भोजन करना पड़े। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी सावधानी जो आपको रखनी है तो ये, इस दिन ऐसे वायदे बिल्कुल मत कीजिएगा, या ऐसी बात बिल्कुल मत कहिएगा जो आप निभा ना सके। उपाय, इनको बेहतर बनाने के लिए गुड़ का दान या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान। अरे आजकल तो खूब गजक रेवड़ी आ रही है, खाइए और खिलाइए, मस्त हो जाइए, खूब मेहनत कीजिए, प्रभु जरूर कृपा करेंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी की। जीवन साथी से प्यार मिल गया तो जीवन तर गया, भव सागर पार हो गए। अर्गला स्त्रोत में एक पुरुष पत्नी पाने के लिए और ऐसी ही पत्नी पाने के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन उसके लिए हाथ में क्या जरूरी है, ये रेखा ऐसे सीधी हो, ये हो, और ये रेखा अधिक ना हो। फिर से ध्यान दीजिए,
ये रेखा ऐसे सीधी हो एकदम इस तरीके से, और ये बहुत ज्यादा ना हो। अगर ये रेखाएं बहुत ज्यादा होंगी तो परेशानी होगी। क्या होता है इसको भी देख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं क्या होता है। अगर यहां से बहुत सारी रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं, कष्ट होता है प्रेम संबंधों में या वैवाहिक जीवन दोनों में या किसी एक में कष्ट होता है। ये एक रेखा लंबी हो और दूसरी रेखा उतनी लंबी ना हो जितनी एक लंबी है, और बाकी रेखाएं अगर ये बहुत छोटी छोटी चुन्नी चुन्नी सी हैं तो इतनी परेशानी की बात नहीं है। साथ ही साथ यहां पर कुछ ऐसे खड़ी हुई रेखाएं हों, अगर ये है ये जीवन साथी बहुत प्यार करने वाला होगा, हाथों हाथ रखेगा आपको आपके सपनों का राजकुमार या सपनों की राजकुमारी मिलेगी। खास तौर से ये वाला हिस्सा यदि आपका अच्छा उठा हुआ है तो, और ये हिस्सा बहुत टेढ़ा नहीं है, मतलब ये उंगली ऊपर से जाके टेढ़ी नहीं हो रही है, तो अच्छा जीवन साथी मिलेगा। वह आपकी मुसीबत में खड़ा होगा, आपको प्यार करेगा, आपका ख्याल रखेगा। ऐसे लोगों का प्रेम होकर विवाह तय है, लगभग हो ही जाता है। आजकल तो प्रेम ऐसे टूटते हैं जैसे कि चने बिखर गए, लेकिन ये स्थिति अच्छी है। प्रेम टूटना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आगे जाके सब पता चलता है, बच्चे अभी नहीं सोचते, अभी तो बड़ा जोश होता है, फैशन होता है, आगे जाके पता चलता है। खैर, लेकिन अगर यहां से कुछ रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, ये, और यहां भी एक कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे काट रही हैं, एक गैप हो गया है, तब थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है कि आपको प्रेम मिले। एक रेखा मैं और बताता हूं, ये रेखा है और नीचे की ओर ये रेखाएं आ रही हैं इस तरीके से, दिल टूटेगा और तैयार रहिएगा एडजस्टमेंट करने के लिए। देखिए, विवाह में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कोई मेरी तरह एग्जैक्टली हो ही नहीं सकता, मैं भी किसी की तरह एग्जैक्टली क्या हूं, एडजस्टमेंट इज कंपल्सरी, नहीं तो परेशानी होगी। और देखिए, बाकी परेशानियां निप सकती हैं, आपस में टकराव नहीं होगा। ये रेखाएं हैं और आपने एडजस्टमेंट कर लिया तो आपस में टकराव नहीं होगा। हो सकता है कि धन की स्थिति कमजोर हो या संतान की स्थिति कमजोर हो या किसी एक संतान की स्थिति कमजोर हो, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनसे दोनों मिले हुए हैं अगर, तो निभर जाएंगे, भव सागर पार कर जाएंगे। यदि पति पत्नी मिले हुए हैं, एक है, दोनों के बीच में संबंध है, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, तो भव सागर पार हो जाएगा। नहीं तो बहुत परेशानियां होगी। मान लीजिए संतान है लेकिन आपस में जो है जूतम पजार चलती है, फिर क्या फायदा। खूब सारा धन है लेकिन एक दूसरे कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं यही नहीं पता। फिर मान लीजिए सारे सुख सुविधाएं हैं लेकिन एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा या सम्मान ही नहीं करता कोई, फिर समझ रहे हैं ना। तो ये स्थिति ये रेखाएं होने पर आती है, और ऐसे व्यक्ति को जिसके हाथ में ये स्थितियां होती हैं उसके जीवन साथी से बहुत सम्मान नहीं मिलता, उसके संबंधों में बहुत ठहराव नहीं होता। चलिए आपसे बातचीत भी करते चलते हैं, और यदि कुछ भेजना हो तो आप ग्रुप पर itvnetwork.com पर जरूर भेज दीजिएगा। और बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोग फेसबुक पर भेजते हैं तो भेजते रहिएगा प्लीज, ठीक है ना। मुझे पढ़ के अच्छा लगता है, कुछ नॉलेज आती है। दिव्यात्मा जी, बड़ा सुंदर नाम है, एक प्रश्न कर रहे हैं। 15 मई 1971 डेट ऑफ बर्थ है,
7:10 सुबह इनका समय है। विशाखापट्टनम में जन्म हुआ है। कह रहे हैं कि मैं लगभग 45 वर्ष का हो गया हूं, नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं है। दिव्यात्मा जी, नौकरी करनी ही नहीं है आपको। आपके अंदर नंबर 1 तो वैराग्य है। खैर, अभी तो वैराग्य का प्रश्न इसलिए नहीं उठा रहा हूं क्योंकि दायित्व पूर्ण करने हैं, लेकिन जो प्रमुख चीज है वो ये है, आप बिजनेस कीजिए। अब बिजनेस कैसे करेंगे और किस चीज की करेंगे ये सुनिए। आप प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू करिए, सिविल से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, घर को सुंदर आर्किटेक्चर से रिलेटेड, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड, ड्रेसेस से रिलेटेड, ये प्रोजेक्ट करने शुरू करिए। आपको टेलीविजन पर या बिल्डर्स के साथ, कॉलोनाइजर्स के साथ कार्य करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। यह मौका आपको कभी भी मिल सकता है अप्रैल से जुलाई के बीच में। आपको सिर्फ एक उपाय करना, रुद्राक्ष माला अपने गले में पहनने, और जितनी ईमानदारी से अब तक जीवन आपने बिताया, क्योंकि बृहस्पति दिख रहा है कि वह आपको बहुत अच्छा जीवन दे रहा है, मतलब आप बहुत ईमानदारी से और एक्सपर्टाइज से काम कर रहे हैं। इतनी मेहनत से कार्य करते रहिए आप। और जो मैंने समय बताया, इतने समय में काम स्टार्ट हो गई। टेक अ डिसीजन। मैं कह रहा हूं, लो बिंदास डिसीजन, आप रिस्क लो, नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन मैं कर रहा हूं। अच्छा, नुकसान हुआ तो मेरा। और उसके बाद आप देखना, 2 से 3 साल के भीतर यानी 48 से पहले आपके जीवन में बहुत धन आएगा। लेकिन 48वें साल में आपको धन की इच्छा समाप्त हो जाएगी, ये भी बता रहा हूं। खैर, आए तो। और उसके बाद आपकी पत्नी, बच्चे, उनको उस काम में जोड़ लीजिएगा, जिससे वो उस काम को और एक्सपेंड करते चले जाएं। ठीक है। अपनी पत्नी को यदि आप जोड़े तो उनकी बृहस्पति की उंगली में एक लोहे का छल्ला जरूर पहना दीजिएगा। और यदि आप बच्चे को अपने उस काम में जोड़े तो हर मंगलवार उनसे बेसन का दान जरूर करवा दिया कीजिएगा। बस ये उपाय करते रहिए और तरक्की। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद, स्वागत है। समाज में प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोस्तों से, कुटुंब से प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रेम संबंधों में या जीवन साथी से या होने वाले जीवन साथी से प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा? उपाय बता दूंगा, उपाय बहुत ज्यादा नहीं है, यह हमने चर्चा अभी तक कर ली। अभी पहले मैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल बताऊंगा। उसके बाद इससे महत्वपूर्ण चर्चा क्या करूंगा कि आपके संबंधों में स्थायित्व होगा कि नहीं होगा, कि सारी जिंदगी आप ऐसे ही संबंधों से लड़ते रहेंगे और संबंधों की वजह से दुखी होते रहेंगे। अगर ऐसा है तो संबंध बनाएंगे ही नहीं, मस्त जो मिलेगा सो ठीक है। इस विषय पर अभी चर्चा करता हूं। पहले तुला राशि। तुला राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, सुख प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। वाहन या भवन संबंधी कोई बात हो सकती है, कोई आशा उत्पन्न हो सकती है। मां से सहयोग मिलेगा, मित्रों से भी सहयोग मिलेगा, आगे बढ़ने के आपको अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिला के ये दिन है अच्छा। इस दिन आप जबरदस्त मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, प्रमोशन की बात कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। सावधानी लेकिन एक रखनी होगी। क्या सावधानी? कि रक्त, हृदय, मस्तिष्क और नेत्र संबंधी यदि कोई परेशानी है तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए पके हुए भोजन का दान किसी मजदूर को करें, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आपके लिए वक्त कुछ परेशानियां तो ला रहा है, कुछ बाधाएं तो ला रहा है। उन बाधाओं से आपको निपटना भी पड़ेगा। ये बाधाएं क्या हो सकती हैं? दुर्घटना के संकेत हैं, वाद विवाद के संकेत हैं, अचानक यात्रा करने के संकेत हैं, किसी व्यक्ति से मिलना हो लेकिन वो उपलब्ध ना हो पाए, ऐसे संकेत हैं। पढ़ने में मन न लगे, ऐसे संकेत हैं। वाद विवाद हो जाए, ऐसे संकेत हैं। सावधानी क्या रखनी है? इस दिन हर काम को बहुत सोच समझ कर कीजिएगा और आज बहुत बर्डन मत लीजिएगा अपने ऊपर। उपाय क्या करेंगे? ये दिन बढ़िया से गुजरे, इसके लिए आपने नारियल का दान करना है।
या नारियल खिलाना है अपने लोगों को खिलाइए, जो मिले उसे प्रसाद रूप में बांटिए और काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, आपके लिए वक्त अच्छा है, लेकिन 2-3 बातों का ख्याल रखना है। इस दिन मन में कोई विकार उत्पन्न ना हो, मन में कोई लालच उत्पन्न ना हो, कहीं किसी से ऐसी बात ना कह दे जो आप है कि लड़ाई झगड़ा ना कर बैठे। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप कीजिए, थोड़ी देर अभी बैठ जाइए या जप करते करते अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने बात करी जीवन साथी से, हमने बात करी जिनसे हम प्रेम में या किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, हमने बात करी आस पड़ोस से, मित्रों से, हमने बात करी कुटुंब से। इनसे प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोगों का जीवन प्यार होने के बाद बड़ा सुंदर हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का जीवन प्यार होने के बाद नरकीय हो जाता है। इस नरकीय जीवन से कैसे बचेंगे? अगर हमें पता हो तो हम क्यों करें प्यार? क्यों रखें रिश्तों की आशाएं? रिश्तों से ये मिलेगा वो मिलेगा, ये आशा करें क्यों? यद्यपि यहां ताली दोनों हाथों से बजती है। आप रिश्तों में धोखा देंगे, कभी ना कभी पकड़े जाएंगे। आप चूना लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको भी कथा कभी ना कभी लगेगा ही। आप बेईमानी करेंगे, बचेंगे नहीं, उसका स्वरूप कुछ और हो सकता है। लेकिन कभी कभी होता है व्यक्ति अपनी तरफ से 100% देता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन वो कोई कहता है ना भाईचारा निभाओ, तो कोई व्यक्ति होता है जो भाई 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 निभाता रहता है, लेकिन खुद चारा 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 बनता चला जाता है। अगर आपको हाथ में ये पता चल जाए तो मैं सही कहता हूं, उपाय छोड़ो, कभी कहीं इमोशनली इन्वॉल्व होना ही नहीं। पर जो प्रभु आपके हाथ में कोई पकड़ा दे या आपका हाथ किसी हाथ में पकड़ा दे, अलावा उसके कहीं इमोशनल इन्वॉल्व नहीं होना, नुकसान उठाओगे और उपाय भी कितना कर लोगे। देखो, बहुत ध्यान से देखिए। अब तो देखो इतना बड़ा हाथ है, दिख ही रहा होगा ना। देखो, एक ही है और ये सूर्य की उंगली ये। फिलहाल 3 ही निशान दिखा देता हूं, और भी बहुत हैं ऐसे निशानात, लेकिन फिलहाल ये 3 देख लीजिए। इस हृदय रेखा पर ऐसे कट रही है, यदि कुछ रेखाएं ऐसे, या ऐसे करके आइलैंड बन जा रहा है इस हृदय रेखा पर, या हृदय रेखा बहुत गाढ़ी हो जा रही है इस तरीके से ऐसे, और यहां पर छोटी छोटी कटी कटी लाइनें नीचे की ओर है। ये लाइन कई भागों में बट जाती है ऐसे करके, और बीच में कहीं से कटती भी है। कोई लंबी लाइन ऐसे करके ऐसे इसको काट भी देती है। देखो, सत्य को जितनी जल्दी आत्मसात कर लेंगे, जीवन उतने ही शीघ्र सुखी हो जाएगा। मैं उपाय बताऊंगा और इन उपायों से कुछ लाभ तो जरूर होगा, लेकिन अभी तो मुझे ये बताना जरूरी है, इस निराशा से आशा की ओर चलना जरूरी है कि हाथ पर वो कौन सी रेखाएं होंगी जिसमें ठीक है कुछ तो मिलेगा, और कौन सी वो रेखाएं होंगी जिसमें प्यार करने के बाद किस्मत खुल जाती है, बदल जाती है। लेकिन पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, आज दिन बहुत सावधानी से चलने वाला है। अपने पिता का ध्यान रखिएगा, अपने पैसे का ध्यान रखिएगा, अपने लाभ का ध्यान रखिएगा, प्रेम का ध्यान रखिएगा और अपनी प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखिएगा। खास तौर से जो लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं या जो लोग बुद्धिजीवी हैं, शिक्षक हैं आदि आदि, वह लोग बहुत ध्यान से चलें, ये मैं खास तौर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं। वैसे दोपहर के बाद थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। यदि आप कहीं यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो यदि टाल सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस दिन यात्रा का बहुत लाभ नहीं मिलेगा।
ठंडी चीजों से आपको इस दिन परहेज करना चाहिए, क्योंकि किसी किस्म के इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बाकी सब ठीक है, चिंता ना करें, बस कुछ सावधानियां रखें। इस दिन दौड़ते भागते वाहन चलाते थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल का दान कर दीजिए और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करते हुए अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, आपके लिए दिन अच्छा है। थोड़ी सी मेहनत के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, नई आशाएं जग सकती हैं, बस दिमाग से काम लेने की जरूरत है। और यदि आपका दिमाग नहीं चल रहा हो तो सलाह ले लीजिएगा और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। निवेश के लिए आपके ये दिन ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए मैं नहीं कहूंगा। इस दिन प्रमोशन की बात कीजिए ना, इस दिन कहीं इंटरव्यू दीजिए या इंटरव्यू देना है करके ऐसी बात कीजिए, कहीं आप अपना सीवी डिपॉजिट कीजिए, अच्छा होगा। कुल मिला के ये दिन अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। गृहिणियां भी कुछ नया खरीद सकती हैं, कुछ बेहतर कर सकती हैं। एक सावधानी लेकिन बहुत जरूरी है, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। गला, पेट, कमर, पैर ये प्रभावित हैं। हृदय की जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो ध्यान रखें, जिन्हें ब्लड प्रेशर की या शुगर की दिक्कत रहती है वह भी ध्यान रखें। कुल मिला के ध्यान रखने से काम आगे बढ़ जाएगा, चिंता ना करें, बस उपाय करें। इस दिन का आपका विशेष उपाय है ओम रुद्राय नमः का जप करना। ओम रुद्राय नमः रुद्राय नमः रुद्राय नमः जपते हुए आप अपने काम पर जुटिए, रुद्रदेव सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज मन किसी अलग दुनिया में खोया रहेगा। आज प्यार करेंगे आप, आज मन में दूसरों के लिए सम्मान उत्पन्न होगा। आज आप कुछ बेहतर स्थिति में होंगे, कुछ अच्छा होगा। तो इस दिन का आप खूब लाभ उठाइए। इस दिन आपको कोई नया मित्र भी मिल सकता है, इस दिन लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है, इस दिन व्यापार के योग भी बनते हैं, अच्छा कोई ऑर्डर भी मिल सकता है, प्रमोशन के लिए भी अच्छा है। इस दिन कुछ शत्रु परेशान जरूर करेंगे, लेकिन आपके मित्र उन्हें हतोत्साहित कर देंगे। सावधानी लेकर रखिएगा, अपनी तरफ से कोई खराब कदम या गुस्से भरा कदम या बदले लेने वाला कदम मत उठाइएगा। उपाय क्या करना है? ओम नारायण नमो नमः का जप कीजिए, फिर जुटिए अपने काम पर, बस उसी से खुश होकर आपकी मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि जीवन में निराशा ही निराशा है, आशाएं भी हैं, और एक छोटी सी रेखा निराशा को आशा में तब्दील कर सकती है। एक छोटी सी रेखा किस्मत बड़ी करने के लिए बहुत है। तो किनकी जिंदगी में प्यार से विकास लिखा है वह जानते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके हाथ में एक तो ये रेखा है और ये थोड़ा ऊपर की ओर उठती है, और एक ये रेखा है। ये वाला जो पर्वत है, चंद्र पर्वत, ये थोड़ा सा ठीक है, उठा हुआ है, बहुत बाहर को ये निकला हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ये निकला, थोड़ा सा उठा हुआ है। ये बहुत बाहर को निकला हुआ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बस ये यहीं तक हो और थोड़ा सा उठा हुआ, यानी अंगूठा डिस्टॉर्ट ना हो, ऐसे करके बहुत बाहर की ओर ना हो। थोड़ा सा ये पर्वत ये उठा हुआ। अब देखो भाई, आशाएं, ऐसे व्यक्ति को उसके होने वाले जीवन साथी या जीवन साथी से बहुत प्यार मिलता है, बहुत डेडिकेशन मिलता है, वह उसमें रम जाता है, उसका जीवन साथी उसमें रम जाता है। जीवन साथी की तरक्की, जीवन साथी का स्वास्थ्य, जीवन साथी की खुशी, वही उसके लिए सब कुछ हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी से बहुत स्नेह मिलता है। अब यहां पर एक बात यह आती है कि उससे तो स्नेह मिल रहा है, क्या हम स्नेह दे पा रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कृपा करके हर व्यक्ति अपने भीतर झांक के देख लिया करे कि वो उसको उतने प्रेम के बदले में वो दे क्या रहा है, क्योंकि कोई बहुत लंबे समय तक आपको नहीं दे सकता। क्यों दे? मैं तो सपोर्ट करता हूं। तो आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपको प्रेम के बदले में प्रेम देना ही होगा। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती है, जो आगे जाकर बम की तरह से फूटेगी।
देखिए, आप रिस्पॉन्ड कहां नहीं कर पाते, कि यहां पर कोई तिल हो, यहां पर कोई तिल हो, यहां पर कुछ ऐसे कटी हुई रेखाएं हो, या यहां पर स्टार हो, हम अपना सुख खुद गायब करते हैं। या ये आपकी जीवन रेखा है, मान लीजिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके समझते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से बहुत सारी रेखाएं, आपका क्रोध, या आप बहुत एम्बिशियस है, हर वक्त आप काम काम काम, ऊंचा जाना ऊंचा जाना ऊंचा जाना है, इसमें लगे रहते हैं। जब पूछा जाता है कि जीवन साथी को, या जीवन साथी पूछ ले कभी, मेरे लिए वक्त कहां, तो आप ये कहते हैं या कहती हैं, आप ही के लिए तो सब कुछ कर रही हूं, या आप ही के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं, आप लोग खुश रहो। खुशी का मतलब केवल पैसा या सुविधाएं नहीं होती, सुख अलग है, सुविधाएं अलग है। यहां वो मानसिक एकात्मकता वह नहीं हो पाई, वह मानसिक जुड़ाव, वह खुशी के 2 पल साथ बैठकर बिताना, जिसमें कोई मोबाइल, कोई ऑफिस, कोई एम्बिशन, कुछ नहीं है, सिर्फ घूम रहे, फिर रहे, मौज मस्ती कर रहे, चुटकुलेबाजी कर रहे, एब्सेंट हो गई। हो सकता है लड़ाइयां ना हो, लेकिन आप कभी बहुत गहराई से पूछ लीजिएगा अपने जीवन साथी से, जिनके हाथ में ये रेखाएं हैं, कभी उनको हृदय पे हाथ रखवा कर पूछ लीजिएगा, अपने सिर पर हाथ रखवा के पूछ लीजिएगा कि क्या आप मुझसे उतना प्यार या मेरा उतना सम्मान करते हुए संकोच से बोलेंगे। कहीं झूठ का पुट होगा उसमें, कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको आपके जीवन साथी को जो देना चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे। अपनी महत्वाकांक्षाओं में जब आदमी बहना शुरू करता है तो कहीं वो ठहरता नहीं है। वक्त जब ठहराता है तब तक बहुत देर हो जाती है। एक और चीज, यहां पर यदि बहुत खड़ी रेखाएं हैं, बहुत सारी, या यहां पर बहुत सारी रेखाएं हैं, आप अपने जीवन साथी को कुछ दे नहीं पाएंगे, अपने मुताबिक चलने की आदत होगी और वही परेशानी का सबब बनेगा। दूसरा इसका पहलू यह भी है, अगर इन दोनों रेखाओं में गैप है तो आपका जीवन साथी भी विवाह से उन्नति नहीं दर्शाता। बस मैं इतना ही कह रहा हूं, और ज्यादा तफसील में क्या जाऊं, डिटेल्स में क्या जाऊं। ये हाथ में यदि चीजें हैं तो प्रेम संबंध के बाद तनाव बढ़ेगा, विवाह के बाद तनाव बढ़ेगा, विवाह के बाद वो सुख ना मिलेगा। चलो पहले हैप्पी बर्थडे करते हैं, और हैप्पी बर्थडे करने के बाद हम कुछ उपाय जानेंगे। मैं सोच रहा हूं आपको 2-3 तिल भी जरूर बता दूं, वो तिल आ जाए हाथ में तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। लेकिन जिनका आज जन्मदिन है, चलिए जोरदार तरीके से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनके लिए आने वाला वक्त थोड़ा सा ध्यान से चलने वाला है। तरक्की होगी लेकिन रुक कर होगी। मार्च तक आपके पास एक ऐसा समय है जिसमें आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मार्च के बाद कुछ नया मत कीजिएगा। किसी नए काम में ना मन लगाइएगा, ना दिमाग लगाइएगा, ना पैसा लगाइएगा। मजबूरी में यदि कहीं आपको शिफ्ट करना पड़ जाए, कोई जॉब चेंज करनी पड़ जाए, तभी कीजिएगा। मजबूरी ना हो तो कुछ सह के भी चलाना हो तो चला लीजिए अगले दिसंबर तक। ये समय किसी नए काम के लिए, किसी बदलाव के लिए बहुत मुफीद नहीं है, नए रिश्ते जोड़ने के लिए बहुत बेहतर नहीं है, आपको लाभ नहीं होगा। और ज्यादा कोशिश करेंगे दिमाग का दही बन जाएगा, तब मेरी बात याद आएगी। इसलिए जो है उसी में खुश रहिए और इस 1 साल को लो प्रोफाइल में रहकर निकाल दीजिए, नहीं तो परेशान होंगे। उपाय करते रहिएगा। क्या क्या उपाय करने हैं? सबसे पहली तो जिनकी आप पूजा करते हो पूजा और बढ़ा दीजिए, उनमें रम जाइए। दूसरी चीज, ऐसी जगह पे जहां भजन कीर्तन सत्संग होता है अधिक जाइए, प्रभु के पास अधिक बैठिए। जिस धर्म पंथ संप्रदाय को आप मानते हैं, जिस गुरु को आप मानते हैं, उन्हीं के दर्शन का आप पालन कीजिए, तब जाकर प्रभु आपको लाभ देंगे और परेशानियों से आप बचे रहेंगे। एक उपाय और, चांदी की चेन माता जी के हाथ से या मां समान किसी स्त्री के हाथ से पहन लीजिए और दाहिनी कलाई में सदैव एक लाल रंग का धागा बांध के रखिएगा 12 महीने। ये उपाय करिए, मैंने जो सलाह दी है थोड़े उसको मानिए, आराम से कर जाएंगे 12 महीने।
ऑल द बेस्ट। जिए, सबको प्रेम कीजिए और प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ बढ़िए। उपाय बताता हूं। जो व्यक्ति सबको प्रेम करना शुरू करता है, यूनिवर्सल लव, जिसके हृदय में प्रेम बसा होता, मैं ये नहीं कह रहा दुष्ट को आप माफ कर दें, नहीं, ऐसे तो समाज ही बिखर जाएगा, सारे असुर हावी हो जाएंगे। जैसे कृष्ण जी, बड़ा आइडियल पर्सनैलिटी है ये उदाहरण देने के लिए। हमेशा मुस्कुरा रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, सबके साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई अभिमान नहीं, कभी राज ही नहीं कर रहे। लेकिन धर्म की स्थापना में अधर्मियों का नाश तो किया उन्होंने। तो जो लोग सबको प्रेम करते हैं, उनका बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत होने लगता है, उनको सुख मिलने लगता है। कुड़ना बंद कीजिए, कुड़ना बंद कीजिए, अपने आप राहु के दुष्प्रभाव खत्म, निंदा बंद कीजिए, राहु और शनि के दुष्प्रभाव खत्म। सब अच्छा, सब मेरे, मैं सबका। आप भी जानते हैं सब आपके नहीं है, लेकिन मैं सबका, सब मेरे। आहा, आनंद है। जिंदगी इस तरीके से जिएंगे तो डिप्रेशन से दूर रहेंगे। कुछ लोग हमेशा रहते हैं, परेशान करते रहेंगे। जीवन, इवन संन्यास का भी, हम तो जंगल में भी रहे, वहां भी देखा इस चीज को। जीवन बाधा मुक्त कब होता है? वहां अलग किस्म की बाधाएं हैं, संसार में अलग किस्म की बाधाएं हैं। मेरी बाधाएं अलग किस्म की, आपकी बाधाएं अलग किस्म की, आपकी बाधाएं अलग किस्म की। तो अपने बृहस्पति और चंद्र को मजबूत कीजिए, धीरे 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 भाग्य भी कहीं आने लगेगा। क्योंकि बृहस्पति, मैंने बताया था ना, सारे ग्रह मिलकर भी बृहस्पति से छोटे होते। तो बृहस्पति का एक ये आप लाभ लेना शुरू कीजिए। दूसरी चीज, पीपल के पेड़ की पूजा। पूजा का मतलब हमारा सीधा वही होता है ना, गए दिया बाल के भाग गया। पीपल के पेड़ की सेवा करना समय पूजा, भले ही दिया ना जला पावे आप। तो पीपल के पेड़ की सेवा करना, पीपल के पेड़ लगाना, मंदिर की सेवा करना, हाँ, या आप जिस धर्म स्थल में जाते हैं वहां की सेवा करना। कैसी सेवा? जिसमें अहंकार नहीं है, जिसमें कोई रिकग्निशन नहीं है, चाहे जिसमें कुछ चाहे नहीं है, बस गए झाड़ू पोछा लगाने लगे, चप्पल उठा के रखने लगे, जूठे बर्तन धोने लगे। आप कितने भी बड़े आदमी हो, प्रेम चाहिए, ये करना पड़ेगा। तीसरी चीज, टर्कॉइस 10-12 रत्ती पेंडेंट बना के गले में पहन लीजिए शुक्रवार को। चौथी चीज, पिंक और पीले रंग का प्रयोग अधिक कीजिए। एक और आपको मैं विशेष उपाय बताता हूं। फूलों से श्रीयंत्र बनाइए, फूल और अनाज, 7 अनाज और फूलों से श्रीयंत्र बना के ओम श्रीम नमः, ओम श्री, बड़ा वक्त लगेगा इसमें, बहुत वक्त लगेगा, लेकिन करिए। और उसमें मध्य स्थान में सिंदूर जरूर रखिएगा, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, मध्य स्थान में सिंदूर डालिएगा और करिए ओम श्रीम नमः। धीरे धीरे सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा। कल एक बहन ने पूछा भी था ना, जो घर में काम करती है, उन्हें सम्मान कैसे मिले? तो एक उपाय तो मैंने तब बताया ही था, और ये उसी में ऐड कर रहा हूं। सुख मिलना शुरू, सम्मान मिलना शुरू। तो चलो चलते, खूब मेहनत करना, और हाथ में ये रेखाएं हैं तो जरूर ध्यान रखना, उपाय जरूर कर लेना, और करो भाई। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।